नमस्कार दोस्तों, हर हर भक्ति ज्ञान चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हम हर साल क्यों ये गंगा स्नान मनाते हैं? हर साल गंगा स्नान करने हरिद्वार या फिर ऋषिकेश कहीं भी गंगा के तट पर क्यों जाते हैं? क्यों गंगा स्नान करते हैं? क्या है रहस्य और क्या है इसके पीछे का राज? तो आइए जानते हैं विस्तार से और ज्ञान को बढ़ाते हैं। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हर हर भक्ति ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं, तो बने रहिए अंत तक। दोस्तों, ये गंगा स्नान दीपावली के लगभग 15 दिन के आसपास आता है और हमें बहुत खुशी होती है। हम नए कपड़े भी खरीदते हैं और गंगा स्नान जाने के लिए गंगा के तट पर, वो हरिद्वार हो, ऋषिकेश हो, कहीं भी, लेकिन गंगा के तट पर जब गंगा स्नान करने के लिए हम जाते हैं तो हमें बहुत ही खुशी होती है। हम नए कपड़े भी पहन लेते हैं, खरीदते हैं, ताकि हम गंगा स्नान जाएं और वहां से नए कपड़े पहन कर आएँ या घर से भी पहन कर भी जाते हैं। दोस्तों, हर साल ये ऐसे ही चला आ रहा है। जब सोचते हैं कि जब गंगा स्नान हो जाने की क्या ज़रूरत है, हम अपना गंगा स्नान तो यहाँ भी मना सकते हैं। कुछ दोस्त ऐसे भी हैं जो गंगा स्नान घर ही मनाते हैं और गंगा जल बाल्टी भरी और गंगा जल उसमें डाला और डाल करके उससे नहा लिए। तो कुछ यहाँ ऐसे भी हैं घर, लेकिन कुछ लोगों को घूमने का शौक़ भी है, नहाने का भी, तो वहाँ पर भी जाते हैं। दोस्तों, गंगा स्नान मनाने का एक ही कारण होता है कि जो साल भर में हमारा जो मन, ये तन गंदा हो गया है, उसको साफ करने का। यानी कि कुछ लोगों की सोच, कुछ दोस्त ऐसे भी हैं जो सोचते हैं कि गंगा स्नान करने से हमारे सारे पाप धुल जाएंगे और हमने जितने भी कोई गलतियां की हैं वो सब गंगा माता हमारे माफ़ कर देगी, सारे पाप धो देगी। तो दोस्तों, ऐसा कदापि कुछ नहीं है। जो लोग सोचते हैं गंगा स्नान करने से कि सारे पाप धुल जाते हैं, तो ऐसा नहीं होता है। क्योंकि तन धोने से, गंगा स्नान करने से तन तो हम धो लेते हैं, लेकिन सारी जो गंदगी भरी होती है वो दोस्तों मन में होती है। अगर हम मन को साफ करना है तो हम तन तो साफ कर लेते हैं लेकिन मन साफ नहीं करते, जबकि सारी जड़ जो है मन ही है। मन से ही बुराई शुरू होती है और तन तक पहुंचती है। फिर लोग सोचते हैं, उसे करते हैं, तन को धोते हैं लेकिन मन को साफ नहीं करते हैं। तुम कितना ही गंगा स्नान कर लो, कितना ही कुछ भी कर लो, जब तक मन को साफ नहीं करके रखोगे तब तक कोई बात बनने वाली नहीं है। चाहे कितने गंगा स्नान करो, कितने तीर्थ यात्रा करो, कितना कुछ भी करो, कोई खास बात नहीं है, कुछ भी बात बनने वाली नहीं है। क्योंकि जब तक हम किसी के साथ बुरा करेंगे तब तक गंगा स्नान करने का कोई लाभ नहीं होता। कर तो हम दूसरों के साथ बुरा रहे हैं और मना कर धो रहे हैं तन को, गंगा स्नान कर रहे हैं। और गंगा स्नान कितना भी कर ले कोई बात नहीं बन सकती जब तक हमारा मन साफ ना हो जाए, मन को ना धो लें। हमारा मन भी ज़रूरी है धुलना, क्योंकि गंदगी है तो नफ़रत की, ईर्ष्या की, वैर की और दूसरा का बुरा करने की। जब हम दूसरों का भला करना शुरू कर देंगे, उसको, इंसान को इंसान समझना शुरू कर देंगे, उसको सम्मान देना हम शुरू कर देंगे, उसकी इज्जत करना हम शुरू कर देंगे कि हमारी तरह ये भी इंसान है, तब हमारा ये मन साफ हो जाएगा, धुल जाएगा। तो फिर हमें गंगा जाने की भी ज़रूरत नहीं होगी, इस तन को धोने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जब मन साफ रहेगा तो तन भी साफ रहेगा। तन के धोने से पाप नहीं मिटते, मन को साफ कर लीजिए तो पाप होंगे नहीं, तो धोने की भी ज़रूरत पड़ेगी नहीं।
हम पाप करें क्यों और क्यों धोएं, ये बार बार मतलब क्या है। पाप करो मत, धोने की जरूरत भी नहीं पड़ती। तो दोस्तों, हमें हर इंसान को मान्यता देनी है, उसको का भी आदर सम्मान करना है, वो भी हमारी तरह के इंसान है। हम किसी से झूठ ना बोलें, किसी का बुरा ना करें, अपने 1 रुपए के 4 रुपए करने के लिए किसी के साथ गद्दारी धोखा ना करें। हमें भी पाप नहीं करना है और फिर हमें ना तन धोने की जरूरत है ना कुछ करने की। अगर हाँ मन साफ रहेगा तो सब कुछ, और मन साफ रह सकता है जब हम किसी भी प्रभु परमात्मा को मानते हो, शिव जी, भोलेनाथ और हनुमान जी, श्री कृष्ण जी, लक्ष्मी जी, सरस्वती जी, और जो भी सूरज देवता, जिस किसी भी को आपको देवता को मानते हो और उस देवता को ध्यान में रखते हो, उसका नाम जपते हो, तो उससे हमारा जो मन है शुद्ध रहेगा, निर्मल रहेगा और धुलता भी रहेगा। जब तक हम मन ये इनका मतलब मन से इनका नाम जाप करते रहेंगे, जिस भगवान को भी आप मानते हो, किसी को भी, कोई सा भी देवी देवता हो, भगवान हो, जिसको उसका भी नाम का उच्चारण करके उसको ध्यान में रखते हुए तो हमसे कोई गलती भी नहीं होगी और हम किसी के लिए ईर्ष्या नफरत भी नहीं करेंगे। सबको इज्जत सम्मान के साथ हम सबसे प्रेम भी करेंगे। और फिर हमें जब हमसे कोई पाप ही नहीं होगा तो दोस्तों फिर तन धोने का भी कुछ मतलब नहीं होता। हम हर गंगा स्नान जाते हैं कि हमारे तम जो पाप धुल जाते हैं, ये है वो बात है, ऐसा सोचना हमारे लिए एक भ्रम में पड़ना है, गलती करना है। नहाने को तो लोग हर साल अपने घर नहीं नहाते, रोज डेली नहाते हैं, तो क्या तन सिर्फ वहीं जाकर धुलता है? ये सब सोच की बात है दोस्तों। हम इस भुलेखे में नहीं पड़े। हमें उस जिस भगवान को भी मानते हो, प्रभु को, देवता को मानते हो, उसका नाम का जाप करें और किसी के साथ छल गद्दाई ना करें। सबसे बड़ा महान तप हो ये हमारा है और उससे बड़ी भी भक्ति कोई नहीं है। हम जब कोई गलती नहीं होगी तो हमें ना तो तन धोना की जरूरत हो पड़ेगी, ना माफ़ी मांगने की जरूरत पड़ती है। हम बस उसमें आए हैं, उसमें हम रहकर जिस भगवान को भी मानते उसका नाम जाप करते हुए अपना खुशी जीवन जिए, खुश भी खुश रहें और दूसरों को भी खुशहाल करें। अपना माहौल, अपना पड़ोस, अपना गांव या फिर शहर, अपना राज्य, स्टेट, जो भी है, हम सोचें कि सुंदर बनाने की। अपना आप सुंदर बने, मतलब मन से सुंदर, अच्छी बातें, अच्छी भावनाएं, दो रोते को हंसाएं, उसकी जो कुछ मजबूरी है बस उसको दूर करें। एक इंसान बनकर हम रहें, एक इंसानियत में हम रहें, तो कितनी खुशी है कि ये हमारा परिवार भी खुश रहेगा, माहौल भी मतलब मोहल्ला भी खुश रहेगा, सब खुश रहेंगे, तो कितना अच्छा ये खुशहाल जीवन। फिर हमें ना तो हाथ जोड़ने की किसी की ज़रूरत, किसी के आगे ना, और किसी ये तन धोने की। तो सबसे बड़ा ज़रूरत है तो मन धोने की, तन से कोई नहीं, तन तो हम रोज भी धोते हैं। तो मन को साफ करके रखें, मन में मैल गंदगी, वैर नफरत, वैर ईर्ष्या, सब ये निकाल दे और प्रेम बसाएं, सबसे प्रेम करें, सबकी भावनाओं को समझें, सबकी कदर करें और ऐसे ही हिसाब से हम जीते रहें। तो दोस्तों यही, और एक इससे ज़्यादा की जानकारी पार्ट 2 में दास दे देगा। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हर हर भक्ति ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए। आपका दोस्त फिर मिलता है अगली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी से ओम नमः शिवाय।